नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं मुजफ्फरपुर में आया हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो आज जान लें कि ट्रेनिंग चला है अल हबीबी गोट फार्म में, जिसका ऑर्गेनाइजर थे तफज्जुल इमाम। तो वहां ट्रेनिंग हुआ और उनके जस्ट बगल में ही जहां उनका अपना फार्म है, जहां सेंटर था ट्रेनिंग का, उनके जस्ट बगल में ही अशफाक भाई का ये गोट फार्म है, आसियाना गोट फार्म। इनका खुद का भी चैनल है, उस पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं, आसियाना गोट फार्म के नाम से। और जिस जगह ट्रेनिंग हो रहा था उसी जगह इनका बाड़ा है और ये उस ट्रेनिंग में खुद शिरकत कर रहे थे, यानी ट्रेनिंग इन्होंने भी लिया है। और आज ट्रेनिंग आज लिए हैं, लेकिन ये बहुत पहले से फार्मिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पर फार्मिंग है और छत पर फार्मिंग है और बकरियां बिल्कुल साफ़ सुथरी और मज़े से आराम से रह रही है। इस पर बकरियों में चमक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और ये बाड़ा देखकर मुझे अपना याद आ गया कि मैं भी एक समय पर छत पे ही बाड़ा करता था। मेरा शुरुआत वहीं से हुआ। मेरा बकरी फार्म छत पर ही था, आज भी है, लेकिन चूंकि मैंने अपना बाड़ा का विस्तार किया है, संख्या बढ़ा है, मैंने अपना काम का विस्तार किया, तो मैं नीचे बाड़ा बनाकर ले आया करता हूँ। और छत पर जो बकरी पालन है उसमें बहुत सारे लोग का ये कहना था कि छत पर यदि बकरी पालन करते हैं तो छत खराब हो जाएगा, जिसका कि मैं बहुत सारा जवाब दिया और बहुत मैं संघर्ष किया। कम से कम 4-5 साल मैंने छत पर फार्मिंग करके लोगों को झेला, सुना और सफलतापूर्वक फार्मिंग किया। तो आज मैं इनके बाड़े में आया, चूँकि बगल में ही ट्रेनिंग हो रहा था, तो आज प्रैक्टिकल का दिन था, लास्ट दिन। उसके बाद ये बोले कि सर मेरा बाड़ा घूम लीजिए, तो मैं आया। चूँकि टाइम तो नहीं रहता है कि सब जगह जा पाऊँ, लेकिन चूँकि यही ट्रेनिंग था तो मैं बस बगल में बाउंड्री में ट्रेनिंग था और यहाँ इनका फार्म है और ये शिरकत कर रहे थे ट्रेनिंग में, तो मैं आ गया यहाँ। तो आज याद मेरा ताज़ा हो गया कि मैं इसी तरीक़ा से फार्मिंग छत पर करता था और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर उसी तरीक़ा का यहाँ बना है जिस तरीक़ा के मैं अपने छत पर बना के रखा हूँ। और आज भी मेरा वहाँ है, लेकिन मैं करता था, इसलिए शब्द था का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो वहाँ का नहीं दिखा पाता हूँ पारिवारिक वजह से, चूँकि मैंने अपना बाड़ा का विस्तार अब नीचे ज़मीन पर कर लिया है बकरियों की संख्या बढ़ जाने की वजह से। कोई भी अपना काम बढ़ता है तो अपना काम को आगे की ओर बढ़ाता है। लेकिन ये वीडियो आप लोग के बीच में लाने का मकसद यही है कि आज भी मैं ये कहता हूं कि यदि छत पर आप बकरी पालन करते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। कम जगह में अगर बढ़िया मैनेजमेंट है, सही समझदारी है, सही जानकारी है, तो बिल्कुल बकरी पालन आप कर सकते हैं और छत का आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा। इनका बिल्कुल मैं इनसे आपका आज रूबरू कराता हूँ एक यूट्यूबर बनकर। तो आज मैं इनसे पूछूँगा कि जो छत पर आपने फार्मिंग किया है बहुत अच्छा ही सेटअप है इसका। मैं पूरा घूम के देखा और दर्शकों का भी इसका सीन लेके मैं दिखाऊंगा, तो मुझे अपना याद ताज़ा हो गया। तो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ये फार्मिंग किया हूँ, मेरा अपना स्वयं का स्ट्रक्चर है और मैंने अपने दिमाग से बनाया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसे तो और भी जगह है। तो ये आपका दिमाग में कैसे आया कि इस तरीका का स्ट्रक्चर बनाया जाए और छत पर बकरी पालन किया जाए? सर आपको मेरे फार्म पर स्वागत है। सर मेरे प्रेरणादायक आप ही हैं सर, आप ही को नज़र में रख के हमने फार्म को बनाया है और जो भी हुआ सर आप ही का मदद है हमारे। जैसे कैसे मुझे देख के क्या है जिसे मैं छत पर किया उससे प्रभावित होकर उसी से बनाया या फिर बनाया है? मैंने कैसे किस तरीक़ा से आइडिया आया कि छत पे ही फार्मिंग हमको कर लेना है? मेरे पास ज़मीन की कमी है जी, और मेरे सोचते हैं कि रद्द बदल कर किया जाए, तो इस उद्देश्य से आपका सर देखते थे वीडियो, सोचे कि चलिए सही का नुस्खा आजमाया जाए। मैंने कहने के मतलब जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो सब मैं जो किया था उसी को फॉलो किया? उसी को फॉलो किए हैं। अच्छा लगता है कि जब कोई अगर आप काम करते हो और आपका वो काम करके और कोई आगे बढ़ रहे हो, यानी फेलियर नहीं हुए हो। इसका सीधा साधा सबूत ये सामने है, जो बिल्कुल सफल फार्मर है। कितने दिन से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? लगभग हम ये गोट फार्मिंग तो ऐसे तो घर में खस्सी का बहुत दिन से पालन करते थे, लेकिन अभी छत पर हम आपको लगभग 9 महीने से कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के बाद अब इसमें आया। लॉकडाउन के बाद छत पे कर रहे हैं, तो इतना दिन में जो आपने इसमें छत पर कोई परेशानी, कोई बदबू या छत खराब होने का कहीं से शक, ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, बस एक पारिवारिक लगाव हो गया है और इसको ये खुश है तो हम खुश हैं। देखिए, एक मोहब्बत होता है लोगों का। अगर आप घर के छत पे भी कर रहे हैं तो कहीं से दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। बकरी के लिए 10 बाई 15 का एक जगह जो मुकम्मल किया गया है, तो उसके अनुसार ज़रूरी नहीं है कि उतना होना चाहिए, बस उतना इसलिए होना चाहिए कि बकरी आज़ादी से रह सके। अगर कम जगह में भी बकरी को आप रख पाते हैं और सर सफाई आपका बहुत ही अच्छा है, बकरियों को नमी से बचा पाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े खस्सी भी ये तैयार करते हैं जो हम इनसे पूछेंगे, और कम जगह में भी रखे हुए हैं, तो जब बिल्कुल ग्रोथ में कहीं से कमी नहीं है, बिल्कुल शेर की तरह बोल्ड है। और इतना जितना इनका रकबा है इसमें इन्होंने उसके अनुसार बहुत सारी बकरियों को रखा है और भविष्य में भी इनका बढ़ाने का इरादा है, जिस तरीक़ा से नए नए बच्चे इनके बारे में आ रहे हैं। तो मैं आपके बारे में देख रहा हूं कि आपके बड़े बड़े ब्रीड पे आपका काम हो रहा है। जिस तरीक़ा से खस्सी में इधर देखा, गुजरी, जमुना पारी या मिक्स ब्रीड, इस टाइप के खस्सी जो हैं
ये क्यों बकरीद के लिए तैयार कर रहे हैं या अपना मैंने क्या इसके पीछे? नहीं सर, ये बकरीद के लिए तैयार करते हैं इसको। हाँ। तो मैंने इतना बड़ा जो खस्सी आप रख रहे हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा खस्सी है जो घूम रहा है, तो ये कम जगह में जो आप रख रहे हैं कितना, जो जिसमें खस्सी है उसका लंबाई चौड़ाई कितना है? लगभग वही 5 फीट और 4.5 फीट होगा। यानी कि 4.5 फीट इस टाइप से है, लंबाई 5 फीट है। तो बताइए 4 बाई 5 फीट में ये इतना बड़ा ये खस्सी, इसमें बढ़िया खस्सी जो होता है वो उसमें है, राउंड घूम लेता है। हाँ घूम लेता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कम जगह पे मैं बकरियों को रखा हूँ, घूमने फिरने का कमी है, तो कोई बीमारी? कोई फर्क नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आज तक एक इसको मतलब एक कभी पैखाना गीला नहीं हुआ इसका। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके दिमाग में अगर ये चल रहा है बेचारे का कि मेरे पास जगह कम है और बकरियों को घूमने का उतना जगह नहीं है, और इतना बताया जाता है कि बकरियों के लिए इतना जगह चाहिए, तो आप अनुभव के आधार पर क्या करना चाहेंगे कि बकरियों के लिए कितना जगह की आवश्यकता होना चाहिए? वो तो सर एग्जाम्पल मेरे सामने है, आपका वीडियो देख के खुद सब समझ जाएंगे कितना जगह चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि पहला बार कैमरे के सामने है तो स्पष्ट नहीं थोड़ा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आदमी तो मंझे हुए आदमी हैं, जानकार आदमी है, लेकिन सभी आदमी कैमरे के सामने बोल नहीं पाएंगे। तो मैं चूँकि खुद ये कर चुका हूँ और इनका 5 दिन का मैं इनको ट्रेनिंग दिया हूँ, तो 5 दिन इनके साथ में हूँ, तो अगर हम चूँकि मैं पहले भी छत पे कर चुका हूँ, तो मैं इसका एक्सपीरियंस आप लोग को अपने तरफ से भी बता सकता हूँ कि अगर छत पे आप करते हैं, कम जगह पे भी बकरियों को रखते हैं, तो अगर लकड़ी का आपने तख्ता लगाया है या स्लेटेड फ्लोरिंग अगर आपने लगाया है, मैंने आपने ऐसा व्यवस्था किया है जिस पर कि वो पेशाब करे और नीचे चला जाए, यानी कि बकरी अपने पेशाब के संपर्क में न आए या फिर उससे जो अमोनिया गैस निकलता है उसके सांसों तक ना पहुँचे, तो बकरी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बकरी कम जगह में घूमकर या एक जगह बैठकर भी जीवन भर पाली जा सकती है, बशर्ते वो नमी मुक्त हो। बकरियों को उतना घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है उसके पाचन क्रिया करवाने के लिए, क्योंकि वो कुदरत ने उसको ऐसा बनाया है कि जहाँ भी है वो जुगाली करके पाचन क्रिया अपना कर लेती है। बकरी घूमने के लिए इनके पास उतना जगह नहीं है, लेकिन बकरियों का सेहत देख के आप समझ सकते होंगे कि बकरी अगर कम भी घूम रही है तो सेहत आप देख के खुद कहेंगे कि क्या कमाल है, माशाअल्लाह, जितना इनका खूबसूरती है खस्सी का। और जो आप खस्सी ये जो मैं देख पा रहा हूँ कितने महीने का है? लगभग वो 1.5 साल का है। 2 दांत, जस्ट 2 दांत किया है। ये सामने वाला ये बड़ा ये अभी 4 दांत पे है। हाँ। और ये 2 दांत पे है। हाँ। वो भी 2 दांत पे है। हाँ, तो कहने के मतलब है कि 1 वर्ष से कुछ ऊपर है जो 2 दांत वाला है, और इसने 18 महीना पूरा किया है। और ये दोनों जो देख रहे हैं कि 2 वर्ष मैंने 1 वर्ष से कुछ ऊपर हुआ है, 1 वर्ष से कुछ ऊपर हुआ है, क्योंकि 2 दांत हुआ है तो 2 दांत 12 से 14 महीना में आ जाता है, और उसका आप 18 महीना यानी 1.5 साल कह रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीक़ा से बड़े नस्लों पर इधर काम हो रहा है और एक इतना कम जगह में बड़ा नस्ल भी आराम से रह रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो मेरा संदेश ये है कि जिनके पास कम जगह है और उनके अगर मोहब्बत है जानवरों से, लगाव है और करना चाहते हैं, और यदि उनके पास साधन है कर सकते हैं, ये ज़बरदस्ती नहीं, यदि कर सकते हैं तो अपना कम जगह का भी इस्तेमाल 2, 4, 5 बकरियों रख के अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये, दिखाने का मकसद ये था कि बिल्कुल आप अपना सपना पूरा कर ले, कम जगह में भी अपना बकरी पालन कर सकते हैं। तो हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। मैं आपके पास दवा भी देखा, आप मेरे सब दिन मेरा फॉलो भी कर रहे हैं, जिस तरीक़े से 5 दिन में आपने बताया, तो आप इतना दिन बकरी पालन जो कि सफलतापूर्वक आप कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या लगा कि इस बैच में हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, उमेश सर आ रहे हैं तो ट्रेनिंग लेना चाहिए, ऐसा क्या सोच के आपने बुकिंग कराया? ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग लेने के बाद हमको बीमारी का पूरा पता चल गया कि उससे पहले उसका हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट करने में मतलब कोई मोर्टेलिटी भी हो जाती थी, एक आध बकरी हमारी मर भी गई है, तो इसी उद्देश्य से हम आपसे सब ट्रेनिंग लिए। तो इतना दिन से फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा तरीका से किया, फिर भी इसके बावजूद भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया, तो कहीं ना कहीं इनके मन में था कि और अच्छी तरीका से सीख के हमें करना है, यही मन में था ना आपका? मेरा उद्देश्य यही था कि सर आपसे मिले और ट्रेनिंग ले, यहाँ ना तो वहाँ कहीं तो जाना ही था। हाँ, इमाम भाई बोले कि आने वाले हैं तो इसलिए आपका वेट कर रहे थे। अच्छा लगता है दोस्तों कि मैंने जो संघर्ष किया, इतना दिन छत पे भी पाला, नीचे भी कर रहा हूँ। दुनिया कुछ भी बोले, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जब मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले इतना लोग मिलते हैं, कलेजा गदगद हो जाता है। इक्का दुक्का जो गालियों का मैं सामना करता हूँ, इक्का दुक्का जो विरोधियों का जो झेलना पड़ता है, तो इन लोग के मोहब्बत के सामने सभी खत्म हो जाते हैं। कोई क्या आपके बारे में सोचता है उससे कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना है कि आपको अगर एक गाली देने वाला है तो दुआ देने वाला हज़ारों हाथ खड़े होते हैं। ऐसा मैं देखता हूँ, मैं जहाँ
जहाँ भी जाता हूँ मुझे ऐसे प्रेमी लोग मिल जाते हैं जो कि मेरा इंतज़ार करते हैं, और वो उन्होंने इतना दिनों में मेरे से कुछ न कुछ सीखा है। एक उदाहरण समझते हैं मुझे तो कलेजा ऊंचा हो जाता है। एक घमंड नहीं, एक भावनात्मक बात हो जाता है कि चलो मैंने इतना दिन कुर्बानी दिया, सच का सामना किया, लोगों को बोला, तो आज लोग वो वैल्यू दे रहे हैं। और बाकी सब आपके सामने है, जैसा कि आप ट्रेनिंग का भी वीडियो आपके सामने जाएगा जो कि देखेंगे कितना लोग शिरकत किए हैं। अगर ईमानदार आप हैं, अगर आप सही चीज़ एक बार देते हैं तो हर साल लोग आपसे मांगते हैं, क्योंकि पर्व जो है वो हर साल आना है। प्रत्येक एक वर्ष में 14-12 महीने में घूम के वो त्यौहार फिर से आना है। तो अगर कोई भी व्यवसाय में अगर किसी को आप धोखा नहीं दिए हैं तो दोबारा वो आपको मौका देगा। तो आपने इतना दिन में जो किया और फिर रिटर्न बार बार ग्राहक आपसे खोजते हैं। कुर्बानी तो खुद ही घर से आके लेके जाते हैं, है ना, घर पे आ जाते हैं खोजने के लिए, घर से लेके। मेरा कोई मार्केट में नहीं जाता है, घर ही पर से बिक जाता है कुर्बानी के टाइम में। दोस्तों मैं इनको थोड़ा कम बोलने दिया क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया, आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर हम फर्स्ट टाइम वीडियो पे हैं इसलिए थोड़ा हेजिटेशन है, और क्या। तो मैं खुद ही बोला इनको कम बोलने दिया, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ये है, कभी यहाँ इधर आना हुआ तो फिर से मैं दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इनको ज़बरदस्ती पूछता तो फिर दोबारा कहते कि नहीं भाई वीडियो बना के मैं फंस गया। तो चूँकि मैं अपना बात रखा सामने और इनको मैं कम बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये पहला बार है तो उतना बोल नहीं पाते, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि आप ही बकते रहें, उनसे कुछ पूछे नहीं। तो जो इनसे मैं समझा, चर्चा हुआ, जो मैं आपके सामने बातों को रखा हूँ, तो इस तरीक़ा से बस कहीं भी आप करें सुरक्षित रहें, इरादा मजबूत हो, सफलता आपको मिलना तय है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।